नमस्कार, आप देख रहे हैं शगुन टीवी और कार्यक्रम का नाम है ज्योतिष ज्ञान। और आज मैं आपसे बात करूंगा राहु को। राहु के बारे में बहुत सारे लोगों में बहुत मिथ्स हैं कि भाई राहु हमारे जीवन में कष्ट देगा, पर हमारे लिए बहुत चीजें देगा। तो वो क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें राहु के विषय में जाननी चाहिए। तो राहु का हमारे जीवन पे मैंने कुंडली बना ली। ये कुंडली अभी सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए बनाई है, एक लिखा है और किस किस भाव पर राहु के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इस बारे में सविस्तार विवेचना करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि इसमें आपके भाव की भी बात होगी। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि राहु हर भाव में क्या क्या करता है। ये भौतिक इच्छाओं को बढ़ा देता है, आप महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। और दूसरा, राजनीति, छल कपट, इन सब चीजों में आपकी रुचि बढ़ने लगती है और वहां पर वो उपलब्धि भी देता है। यानी कोई राजनीति के क्षेत्र में है तो इसका अर्थ यह है कि उसका राहु बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी जगह वेल प्लेस्ड है। दूसरा, अगर आप महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षी का अर्थ मेरा ये है कि भाई आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, ये फोन चाहिए बड़ा, ये नया नया ऑफिस चाहिए, लोग होने चाहिए आपके साथ काम करने वाले, आपको ये समझते हैं तो आप महत्वाकांक्षी हैं। और ये महत्वाकांक्षाएं कभी भी गलत नहीं होती हैं, बस उनको आप किस तरह प्राप्त कर रहे हो वो एक बार चीज होती है। अगर इसके बाद में जैसे आपके साथ भौतिक इच्छाएं जुड़ी तो आप महत्वाकांक्षाएं जुड़ी तो आप छल कपटी भी हो जाते हैं। जो छल कपट वाला भाव है वो भी राहु से ही आता है। अब ये देखना है कि आप उस छल कपट को अपने लिए कैसे सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हो और आगे ले जाते हो। दूसरा, इसमें आकर्षण, लालसा और कुछ अनुभव आपको ऐसे प्राप्त होंगे जो जीवन में आपने पहले कभी नहीं प्राप्त किए हो। चलिए अब इसके कुछ कारक तत्वों की मैं बात कर लेता हूं कि भाई राहु के मुख्य कारक तत्व क्या क्या हैं। इससे भौतिक इच्छाएं, जैसे मैं बता रहा था, उनमें आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। छल कपट और रहस्यों में आपका इंटरेस्ट आने लग जाएगा। हो सकता है आपको छल कपट करके ही मजा आने लगे। आपने कोई चीज खरीदी, थोड़ा सा आगे बढ़ा पैसा, वापस बेच दिया। ये जो चीजें हैं, किसी से कुछ कहा, एक से कुछ कहा, दूसरे से कुछ कहा, बीच में कुछ आपने मार्जिन रख लिया, ये जो चीजें है ना, ये आपके साथ होने लग जाएंगी। विदेशों में आपको फायदा होने लग जाएगा, विदेशों से आपके संबंध अच्छे होने लग जाएंगे, यात्राएं आप करने लग जाएंगे और आकस्मिक उन्नति के आपके मार्ग खुल जाएंगे। राजनीति, सत्ता और प्रसिद्धि, राजनीति में आपका इंटरेस्ट आने लगेगा, आप अपने आप को राजनीतिज्ञ समझने लग जाएंगे और आपके दूसरी चीजें भी, तकनीक वाली चीजें भी आप जुड़ते हुए चले जाएंगे। और दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में भी आप निकल के सामने आएंगे और उसमें विजय प्राप्त करेंगे। यहाँ तो राहु के मुख्य कारक तत्व होते हैं, ये राहु की। अब मैं थोड़ा सा इसके शुभ परिणाम और शुभ प्रभाव, अगर आपके जीवन में राहु वेल प्लेस्ड है तो वो आपको क्या क्या प्रभाव करेगा, शुभ प्रभाव क्या क्या देगा। आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको वित्तीय लाभ होंगे, आपने कोई लॉटरी जैसे, शेयर मार्केट जैसे ऐसी चीजों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपका राजनीति का विषय है तो आपको उच्च पद प्राप्त होते चले जाएंगे। चाहे आप किसी भी बड़े राजनीतिज्ञ को देख लीजिए, उसका राहु वेल प्लेस्ड होगा, वहीं से आपको ऐसे देखा जाता है। अगला, बड़ा नेटवर्क और प्रभावशाली नेटवर्क होगा किसी भी क्षेत्र को लेकर। अगर आप काम करें तो आपके अंदर, आपके साथ हजारों आपके जूनियर्स काम कर रहे होंगे, ऐसे आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है। अगली मैं बात करता हूं इसके अशुभ प्रभाव की। अशुभ प्रभाव में यहां पर लालच आपके अंदर आने लगता है। जिस महत्वाकांक्षा की मैं बात कर रहा था, कब वो लालच का रूप ले लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ निर्णय आप ऐसे लेंगे, हो सकता है धोखाधड़ी का भी आप शिकार हो जाएं। महत्वाकांक्षी लोगों के साथ ही धोखा होता है। मानसिक तनाव होगा आपको और संबंधों में अस्थिरता भी आपको प्राप्त होने लगेगी। चलिए अब मैं बात करता हूं अब कि कुंडली में किस भाव में अगर राहु पहले नंबर पर आता है, यानी आपके प्रथमेश में या लग्नेश में ही राहु का साया है या राहु स्वयं बैठे हैं। राहु देव की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं राहु को देवता ही कह के चलूंगा। तो ये आपको क्या क्या देगा, तो सबसे पहले आपका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली हो जाएगा। आपका जो आकर्षण है, आपका बोलचाल का तरीका है, क्योंकि पहले भाव से हम व्यक्ति विशेष को देखते हैं, यानी ये आपके स्वयं का घर है, ये आप स्वयं हैं। ये मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आपके जो राशि के जो स्वामी ग्रह हैं, वो चाहे मंगल हो, वो चाहे शनि हो और वो चाहे शुक्र हो, कोई भी राशि के स्वामी हो। मैं यहाँ सिर्फ प्रथमेश की मैं बात कर रहा हूं, लग्नेश की मैं बात कर रहा हूं। अगर लग्नेश में राहु है तो आपका जो स्वभाव है वो प्रभावशाली और आकर्षक हो जाएगा। और दूसरा, महत्वाकांक्षी और आपको प्रभाव, दूसरा एक चीज होगा कि आपको प्रसिद्धि की लालसा होने लगेगी। भाई मुझे प्रसिद्धि मिलने लगे किसी भी तरह, अगर काम करके, दूसरी तरह से घर में, समाज में, परिवार में, जहां भी आपको लगेगा वहां आपको प्रसिद्धि चाहिए। आपने कुछ काम किया तो लोग आपकी वाहवाही करें, ऐसा हो जाएगा। और
आपको अपनी पहचान बनाने की प्रबल इच्छा हो जाएगी। भाई मेरी खुद की भी पहचान होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं उसके नाम से जाना जाऊं, इसके नाम से जाना जाऊं, नहीं, मेरी खुद की क्या आइडेंटिटी है मुझे पता होना चाहिए। वो चीजें यहां से स्वयं में आपको परिवर्तित होते हुए देखेंगी। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे घर की। अगर दूसरे घर में राहु है, यानी किसी भी कुंडली के द्वितीय भाव में राहु आ गए हैं, तो उस केस में धन कमाने की आपकी इच्छा सामान्य से अधिक बढ़ जाएगी और वाणी में आपकी कठोरता आ जाएगी। हो सकता है अपने जूनियर्स को, हो सकता है अपने सीनियर्स को भी बहुत कठिनाई के साथ बोल दें, तेज आवाज में बोल दें, कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर दें, गाली गलौज तक कर दें। यहाँ गाली गलौज तक के भाव आपको देखने में आ जाते हैं। अगर ये आपने परिवार में किसी के साथ बोल दिए तो वहां पर आपके मतभेद भी हो सकते हैं। यार बताइए, कल का बच्चा हमारे सामने उल्टा बोल रहा है, ये जो चीजें आ जाती हैं परिवार में, अगर आपने आपने बड़ों से उल्टा बोल दिया तो वहां पर तनाव की स्थिति भी आ जाती है। अब मैं बात करता हूं धन की, यहां पर हानि हो सकती है, क्योंकि यहां से हम लोग धन, कुटुंब और वाणी तीन चीजों को देखते हैं। अगर यहां पर राहु का प्रभाव आता है तो यहां ये चीजें हो जाती हैं। तीसरे भाव में साहस हो जाता है। तीसरे भाव में कोई काम करने के लिए जब आते हैं तो साहसी बना देता है आपको, हो जाएगा, देख लूंगा, जो चीजें भाव है ना, ये आपको राहु के यहाँ आ जाने से हो जाता है। भाई बहनों के संबंध में उतार चढ़ाव की बात आ जाती है, कभी नरम कभी गरम भाई बहनों के जो संबंध है वो यहाँ से होने लगते हैं। तीसरा, अगर आपका जो क्षेत्र मीडिया से रिलेटेड है, जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है, बहुत ज्यादा सफलता है और बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार है, वहां जितने भी क्षेत्र हैं उनमें आपको फायदा होगा और अच्छे से आप उसको कैरी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा चौथे भाव की। अगर चौथे भाव में राहु आ जाते हैं तो आपके जीवन पर वो क्या प्रभाव डालते हैं। चौथा भाव यहां मैंने लिखा, वैसे तो कुंडली के केंद्र में 1, 4, 7 और 10 होता है। इस कुंडली के इस वाले भाव को, यानी चतुर्थ भाव को घर, वाहन, माता के साथ जोड़ा जाता है। तो यहां पर इनमें आपको वाहन खरीदने की तीव्र इच्छा होगी, घर बदलने की तीव्र इच्छा होगी, कोठी बनाने का मन आपका करेगा। और लेकिन एक चीज और है, माता के संबंध में आप में कटु हो सकते हैं, पर क्योंकि आप वाणी से कठोर हो जाते हैं और यहाँ पर माता के साथ आपके जो संबंध हैं वो भी थोड़े से खटपटास वाले हो जाते हैं। जन्म स्थान से, क्योंकि यहाँ से पैतृक चीजें भी देखी जाती हैं, जन्म स्थान से दूर जाने के योग भी बन जाते हैं। अगर आपका कोई काम निकल के जाता है, परिवार से दूर होने के भी आपके योग बनते हैं। हो सकता है कि दूसरी जगह आप घर खरीद लें, भूमि बना लें, वाहन खरीद लें, लेकिन वो आपको घर से दूर यहाँ पर देखा जाता है। चलिए अब मैं बात करूंगा पंचम भाव की। अब मैं बात कर रहा हूं यानी त्रिकोण में ये जो स्थान है पांचवा, ये इसकी मैं बात करता हूं कि अगर पंचम भाव में राहु आ जाते हैं तो आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ने लगता है। तो पंचम भाव में राहु के आ जाने से आपके प्रेम संबंधों में जटिलता आने लगती है, आकर्षक होने लगते हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए सीरियस होने लगते हैं। अगर आपके प्रेम संबंध है तो आप एक दूसरे के लिए सीरियस होने लगते हैं और हो सकता है कि आगे चलकर ये आप शादी या विवाह के बंधन में भी, प्रेम संबंध विवाह के बंधन में भी बंध जाते हैं। लेकिन अगर आप को ये एक्सपेक्टेशंस है कि यह संतान प्राप्ति वाले योग हैं तो उसमें थोड़ा सा विलंब यहां पर कराते हैं। अगर पंचम भाव में राहु आ जाते हैं तो संतान में वो थोड़ा विलंब कराते हैं। शेयर मार्केट, सट्टा, दूसरे इस तरह के जो काम होते हैं ना, वहां पर आपकी रुचि बढ़ने लग जाएगी। कोई चीज आपको समझाएगा कि यार एक काम करो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, तो जो रुचि वाला जो सीन है ना, आप सोच कोगे क्या करूं ना करूं, वो वाला भाव यहाँ पर रुचि तो आने लगेगी, करना या ना करना वो बाद का विषय है, लेकिन आपको यहाँ पर इंटरेस्ट आने लगेगा कि ये चलो कर सकते हैं। और दूसरा, आपकी जो कल्पना शक्ति है वो भी बढ़ने लगेगी। आप दूसरे एक काल्पनिक होकर सोचने लगोगे, मैं करूं तो मुझे ये फायदा होगा, नहीं करूंगा तो ये नुकसान होगा। जो ये विजन है, आप विजनरी हो जाते हैं। यानी पांचवें भाव में अगर राहु आ जाते हैं तो आप विजनरी हो जाते हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा छठे भाव की। अब छठे भाव से, किसी भी कुंडली में छठे भाव से हम लोग ऋण, शत्रुओं को देखते हैं। तो ऋण और शत्रुओं को देखते हैं तो यहाँ पर रोग भी देखते हैं, यहाँ से ऋण, रोग और शत्रुओं को देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा बताता चलूं, अगर यहाँ पर राहु है और राहु अगर छठे भाव में है तो रोग, छोटे छोटे रोग आपको होने लगेंगे। बहुत ऐसे रोग होंगे कि अभी एक रोग खत्म नहीं हुआ कि दूसरा रोग आपको हो गया। अभी जुकाम खांसी चल रहा था तो पता लगा जी बुखार हो गया, आगे चल के चला तो वो कुछ और बढ़ जाएगा। जो ये रोग होते हैं ये होने लगते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, इस रोग से लड़ने की क्षमता भी आपको प्राप्त होती है। आप, हाँ ठीक है, हो गया रोग, हो गया, हो जाएगा ठीक, ये जो भाव है ये भी यहीं से आपको प्राप्त होता है। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती है, राजनीति में आपको सफलता मिलती है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे भाव हैं जो आपको यहां से देखने को मिलते हैं।
अगला, मुकदमेबाजी अगर आपकी चल रही है, कोर्ट वाला कोई भी केस ऐसा है, तो यहां पर भी लाभ संभव हो सकता है। तो ये हो गई छठे भाव की बात कर ली मैंने। और अब मैं बात कर रहा हूं सातवें भाव की। सातवां भाव होता है किसी भी कुंडली का, किसी भी कुंडली का सातवां भाव। इतनी बार मैंने बार बार इसलिए बताया है कि आपको टिप्स पे हो जाए, याद हो जाए, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है ज्योतिष ज्ञान। यहां पर ना जो रूल्स के हिसाब से आपको बात की जाती है, हवा में या ऐसे ही तुक्के से बात नहीं की जाती, अनुमान पर नहीं, ये प्रमाण पर आधारित है। ज्योतिष अनुमान से नहीं चलता, रूल्स में चलता है। फिर चाहे आप लघु पराशरी पढ़ लें, बुक्स कोई भी पढ़ लें, जो ज्योतिष की बुक होती हैं उनमें ही ये सारी बातें बताई गई हैं। तो सातवें भाव से हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप। अब वो पार्टनरशिप किस किस की हो सकती है? प्रेमी प्रेमिका की भी हो सकती है, साझेदारों की भी हो सकती है, और पति पत्नी की भी हो सकती है। यहां से हम लोग पार्टनरशिप को देखते हैं। अब विवाह में असामान्यता जो होती है, लेट होने के विलंब बनते हैं। यहां से आप एक दूसरे को देख के चले आए, उसके बाद कहा जी ठीक है जी अब हम तब शादी करेंगे, लेकिन वहां पर असामान्य परिस्थिति बन जाएगी, शायद हो सकता है शादी में और विलंब हो जाए। दूसरा, भ्रम की स्थिति ये पैदा करा देते हैं। एक दूसरे के प्रति, जो भी आपका पार्टनर है उसके प्रति आपके अंदर थोड़ा सा भ्रामक आप हो जाएंगे, यार मैंने उसको बोला था ये काम किया नहीं उसने, कहीं और तो नहीं है, कहीं मुझे और कुछ की तो प्राप्ति नहीं हो रही है। तो वो जो भाव है वो यहां से आ जाता है। यहां पर सावधानी रखना आपको बहुत जरूरी है। अगर सप्तम भाव में राहु है तो आपको व्यापारिक साझेदारी में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो ये हो गई सातवें घर की बात। और अब मैं बात करता हूं अष्टम भाव की, यानी आठवें भाव की, जो रहस्य, ज्योतिष, विज्ञान, इन बातों पर टिका हुआ है। किसी भी कुंडली का आठवां घर जो रहस्य, ज्योतिष, शोध आदि में रखा हुआ है, अगर वहां राहु आ जाते हैं तो ये रुचि और बढ़ा देंगे, इन सब आध्यात्मिकता की तरफ आपको और लेकर चले जाएंगे। अचानक परिवर्तन के योग आपको बना देंगे। गुप्त धन, विरासत वाली जो चीजें हैं, आपके फोर फादर्स ने आपके लिए कुछ छोड़ा है, वो आज अब यहाँ राहु के आ जाने के बाद आपको मिलने जाता है। तो ये चीजें यहाँ पर होती हैं। दूसरा, ये दुर्घटनाओं का भी भाव है। यहाँ पर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, जैसे जोखिम, आप लेने तो लग जाओगे लेकिन वहां पर ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आपके साथ कोई ना कोई दुर्घटना घट जाए, आप पहाड़ों पर जा रहे, पैर फिसल गया, इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो यहां से आती हैं। यानी अष्टम भाव में अगर राहु है तो इस तरह की दुर्घटनाओं का सीक्वल बनता है, इस दुर्घटनाओं की चीजें बन जाती हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा नवम भाव की। अब किसी भी कुंडली में नौवें भाव की मैं बात कर रहा हूं, तो नौवें भाव में क्या होगा? विदेश यात्राओं से या विदेशों से संबंध है, अगर आपके किसी भी तरह का कोई विदेशी आपका दोस्त है, दूसरी चीजें विदेशों से कोई भी रिलेटेड बात है, तो आपको वहां लाभ की प्राप्ति होगी। आप परंपराओं में, जैसे आपके फोर फादर्स ने जो आपको सिखाया, धर्म का मतलब, वो अधर्म का मतलब, विज्ञान का मतलब, उससे थोड़े से आप मुख्तलिफ सोचने चालू कर देंगे। यार जो आवाज है आपकी वो थोड़ी सी ये भी बुलंद हो, यार मैं ये करता, पापा ने तो ये बताया था, दादा ने तो ये बताया था। वो जो थोड़ा चेंज भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा उस विचार में। धर्म के प्रति जो आपके विचार हैं वो बदलने लग जाएंगे। विज्ञान के प्रति जो आपकी सोचने का नजरिया है वो भी बदलने लग जाएगा। वो यहां से आता है, जो परंपरागत सोच है उससे थोड़ा सा आप अलग सोचने लग जाएंगे। दूसरा, भाग्य में, क्योंकि ये भाग्य का घर है, पिता का घर है, तो यहां पर आपको वृद्धि भी हो सकती है, ये भाग्य में आपको वृद्धि होगी। तो ये चीजें रही नौवें भाव से देखी गई हैं। और अब मैं बात करूंगा 10वें भाव की कुंडली में, ये जो बीच में केंद्र में जो ये 10वां भाव है, अब मैं इसकी बात करूंगा, जिससे देखा जाता है कि आपका करियर कैसा रहेगा। करियर में आपको यहाँ अगर राहु है तो सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, राजनीति, फिल्म और जो क्षेत्र है, अगर यहाँ यहाँ राहु है तो आईटी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, और यहाँ पर आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। अगर आप आईटी के क्षेत्र में तो कंपनी में किसी बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, करियर राजनीति में तो आपको पता लगा कि एमएलए, एमपी या दूसरे दूसरे बड़े बड़े ओहदों पर हैं। आप अगर किसी राजनीतिज्ञ की कुंडली देखेंगे या उनसे बात करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उनका राहु वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। हो सकता है कि उनके स्वयं के भाव में राहु, और स्वयं के भाव से और यहां पर कर्म भाव में अगर आ गया तो बल्ले बल्ले। तो ये तो रही राहु के 10वें भाव की पोजीशन। अब मैं बात कर रहा हूं राहु के 11वें भाव में आने के पश्चात क्या होने वाला है। लाभ के योग बनने वाले हैं, लाभ के योग बनेंगे, वो भी आपके कर्म फल के, वो भी आपके कर्म फल के, क्योंकि राहु और केतु को शनि की परछाई माना जाता है और शनि न्याय के देवता हैं। अब आपने जो कार्य किए हैं, शुभ जो कार्य किए हैं, उनका फल यहां पर प्राप्त होने वाला है। आय के दूसरे स्रोत भी बन सकते हैं, जैसे हम लोग पैसिव इनकम,
पैसिव इनकम के स्रोत भी राहु ही प्रदान करता है। आप काम तो कर रहे हैं कहीं किसी और चीज के लिए, और दूसरे आय के स्रोत भी है, किराए का घर हो गया आपका, दूसरी चीजें कहाँ कहीं और से जो दूसरा इनकम का सोर्स है वो भी यहाँ पर 11वें भाव से देखने को मिलता है। और इच्छा पूर्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि राहु इच्छा पूर्ति में मदद करता है। अगर आपका राहु और शुक्र स्ट्रांग है और इसी जगह प्लेस्ड है, तो आपकी जो इच्छा पूर्ति वाला जो घर खरीदने का सपना था, जो व्यापार में चलने का सपना था, कोठी बनाने का सपना था, बहुत सारे सपने हैं, वो यहाँ पर अब पूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि 11वें भाव का राहु इन्हीं चीजों को पूर्ण कराता है। नेटवर्क का आपको लाभ होगा। यहाँ अगर आपको नेटवर्क बड़ा है, यारी दोस्ती वाला जो अगर आपका नेटवर्क बड़ा है, उस नेटवर्क से भी आपको लाभ प्राप्त होता है अगर 11वें भाव में राहु है। चलिए, और अब मैं बात करता हूं, अगर आपके 12वें भाव यानी द्वादश भाव में 12वें भाव में राहु है, तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विदेश यात्रा या विदेश में रहने के योग ये बना देते हैं। दूसरा, रहस्यमयी और आध्यात्मिक जो आपकी इच्छाएं हैं, आध्यात्मिक अनुभव हैं, उनको ये और स्ट्रांग बनाते हैं, उनको और बलवती करते हैं, जिससे और आपको बहुत चीजें मिलती हैं देखने को। आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं आप दूसरी चीजों को सोचने लगते हैं, ये यहां से देखने को मिलता है। ठीक, मानसिक बेचैनी और अनिद्रा तो आपको खैर देंगे, क्योंकि आपको अलग तरह से सोचने के लिए भी ये विवश करते हैं, तो इसीलिए मानसिक तनाव और दूसरे अनिद्रा जैसी चीजें यहाँ से आ जाती हैं। लेकिन आप आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं, रहस्यमय चीजों की तरफ बढ़ते हैं, कर्म का फल आपको मिलने वाला है, कर्मों में आपकी वृद्धि होती है, वो सब यहाँ 12वें भाव से, राहु के 12वें भाव में आने से मिलती हैं। तो मुझे लगता है मैंने सब चीजों को कवर कर लिया। कुछ छोटी छोटी चीजें और मैं अब कवर करते हुए चला जाता हूँ। ये अगर आपको राहु का सकारात्मक परिणाम चाहिए, तो आपकी इच्छा सही हो, सही कर्म हो और दिशा सही हो, क्योंकि राहु हमेशा माना ये गया है कि शनि की छाया है। राहु और केतु दोनों शनि की छाया है। जहां शनि शनि चलते हैं वहां ये भी चलते हैं, क्योंकि इनका खुद का कोई भी कुंडली में घर नहीं होता और ये इन्हीं घरों में वास करते हैं। चलिए, अब मैं बताता हूँ कि राहु के क्षेत्र वैसे मैं बता चुका, एक समाप्त करते हुए बताता हूँ। विदेश यात्रा कराते हैं, राजनीति में रहते हैं, मीडिया और फिल्मों में मनोरंजन में रहते हैं, व्यापार और उद्योग में रहते हैं, और नवीनता में ये कार्य करते हैं। अब अगर दूसरा, अब मैं ये बता देता हूँ, अगर आपका राहु अशुभ है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपका राहु अशुभ है तो आप सबसे पहले ओम को उच्चारित करें, ओम का आप निरंतर पाठ करें, और दूसरे दान करें अपनी इच्छा के अनुसार, यथा जो भी आपका संभव हो सके, जितना संभव हो सके उतना आप दान कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। और मुझे लगता है मैंने सारी चीजों को कवर कर लिया है। अगर आपका कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में आइए, अपना सवाल लिखिए, नाम और आप क्या पूछना चाहते हैं, कहाँ डेट ऑफ बर्थ है आपका, वो सारी चीज लिख के मुझे भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियो भी बनाया जा सके उसी सवाल को लेकर, या आपको बताया जा सकते। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।